हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। क्या लिखा हुआ है इसमें कि हमें डिफरेंस फाइंड आउट करके दिखाना है ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़े नंबर एंड द लीस्ट नंबर मीन सबसे छोटे नंबर, और उन नंबर्स को हमें लिखना कैसे है? इन डिजिट की हेल्प से। 6, 2, 7, 4, 3 इन डिजिट की हेल्प से हमें नंबर लिख के दिखाना है और इनका यूज़ सिर्फ एक ही बार करना है, यानी कि इन डिजिट्स का यूज़ सिर्फ एक ही बार करना है और इससे हमें एक तो बड़ा नंबर बनाना है और एक छोटा बनाना है। फिर उन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस निकालना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर है वो कैसे बनेगा। तो हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर किसके इक्वल होगा? ग्रेटेस्ट नंबर के लिए सबसे पहले हम जो बड़ा डिजिट है वो देखेंगे। तो बड़ा डिजिट है हमारा 7, फिर उसके बाद 7 से लेस वैल्यू क्या है? 6, तो फिर हम लिखेंगे 6। फिर 6 के बाद लेस वैल्यू हो सकती है 4, फिर 4 के बाद 3 और फिर लास्ट में क्या आएगा? 2। तो बड़ा नंबर हम इस तरह से बना सकते हैं। फिर हमने बनाना है छोटा नंबर, उसको हम लिखेंगे लीस्ट नंबर। और लीस्ट नंबर जो है वो क्या होगा कि सबसे पहले तो हम उसमें लीस्ट में यानी कि सबसे छोटा नंबर बनाना है, तो सबसे हम छोटा डिजिट लिखेंगे। पहले आएगा 2, फिर उससे बड़ा तो वो होगा 3, फिर नेक्स्ट आएगा 4, फिर 6 और फिर क्या आएगा? 7। अब हमें क्या निकाल के दिखाना है? इन डिजिट्स के से जो नंबर बनाया है उनका जो डिफरेंस होगा वो निकाल के दिखाना है। तो हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन द नंबर अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे डिफरेंस में। तो 12 में से 7 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 5। 12 में से 6 माइनस करेंगे, 6। यहाँ पर बचेगा 3। फिर 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 9। फिर नेक्स्ट 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 2 और लास्ट में 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 5। तो यानी कि जो हमारे पास डिफरेंस है वो क्या है? नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो क्या है? अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे, यानी कि जो एक मशीन है वो कितने मैन्युफैक्चर्स करती है स्क्रूज एक डे के अंदर? 2825 स्क्रूज। हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो अब वो कितने स्क्रूज जो है वो प्रोड्यूस करेगी जनवरी के मंथ में, और 2006 ईयर है। अब हमें क्या करना पड़ेगा इसमें? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जनवरी मंथ के अंदर कितने डेज़ होते हैं, फिर उन डेज़ को जितने स्क्रूज़ को एक दिन में बनाते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि ये टोटल जो स्क्रूज़ हैं वो आ जाएंगे हमारे। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्क्रूज़ मैन्युफैक्चर्ड by the machine in a day equal to 2825। अब हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड by the machine in month of January। तो वो कितने होंगे हमारे पास?
जनवरी मंथ में हमारे डेज जो होते हैं वो 31 होते हैं, तो हम क्या करेंगे 2825 को मल्टीप्लाई कर देंगे 31 से। तो अब 285 को 31 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2825 31 यहाँ पर होगा। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट 1 को 2 से, 1 को 8 से, फिर 1 को 2 से, यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस। फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, 5 यहाँ पर, 1 यहाँ आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में 1 ऐड हो जाएगा 7। फिर 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 24, फिर यहाँ पर आएगा 4 और जो 2 बचेगा वो रिमेनिंग यहाँ आ जाएगा। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 6 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 8। अब इनको हम ऐड करेंगे, 5 को का 5 ही रहेगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 7, 8 में 7 ऐड करेंगे तो आएगा 15, 5 यहाँ 1 यहाँ ऐड हो जाएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 में 1 ऐड करेंगे 7 और लास्ट में क्या आएगा 8। तो यानी कि जो हमारे पास नंबर ऑफ स्क्रूज हैं इन द मंथ ऑफ जैन वो होंगे 8, 7, 5 एंड 7, 5। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर जो 7th है, उसमें क्या बोला गया है कि एक मर्चेंट है, उसके पास ₹78,592 हैं। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट ₹1200 ईच। उसने क्या किया कि उसने जो है वो 40 रेडियो सेट का ऑर्डर दिया, जिसकी जो कॉस्ट है वो यानी कि एक रेडियो सेट्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है 1200। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। तो उसके पास कितनी मनी जो है वो बच जाएगी जो है परचेसिंग के बाद, यानी कि ख़रीदने के बाद उसके पास कितनी मनी जो है वो बच जाएगी, वो हमने निकालनी है। अब जो मर्चेंट है उसके पास कितनी मनी है, वो है 78,592 और जो रेडियो के सेट्स हैं उसकी जो कॉस्ट है एक रेडियो सेट की वो है 1200 और हमारे पास जो कॉस्ट है वो 40 रेडियो सेट्स की है। तो हम क्या करेंगे 1200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल मनी विद मर्चेंट मीन्स जो टोटल मनी है मर्चेंट के पास वो है 7892 रुपीज़। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट ₹1200 ईच। यानी कि जो कॉस्ट है एक रेडियो सेट की वो है हमारे पास 1200। कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट्स इक्वल टू 1200 एंड कॉस्ट ऑफ, अगर हम 40 रेडियो सेट्स की कॉस्ट निकालें तो वो किसके इक्वल होगी, हम 1200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। तो 1200 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 48 और 3 ये 0 ऐड हो जाएंगी तो यानी कि 48,000। अब हमें क्या निकालना है कि हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज, यानी कि कितनी मनी जो है वो रिमेनिंग रह जाएगी खरीदने के बाद। तो अब हम यहाँ लिखेंगे मनी विल लेफ्ट विद द मर्चेंट आफ्टर द परचेज तो अब हम क्या करेंगे 78,592 में से 48,000 को माइनस कर देंगे। इसको हम माइनस कैसे करेंगे, 78,592 इसमें से हम माइनस करेंगे 48,000 तो 2 में 0 माइनस करेंगे 2 आएगा, 9 में 0 माइनस करेंगे 9 आएगा, फिर नेक्स्ट 5 में 0 माइनस करेंगे 5, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0 और 7 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 30,592, यानी कि जो मनी परचेसिंग के बाद जो बची है वो कितनी है 30,592। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7236 बाय 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। एक स्टूडेंट ने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई करना था 7236 को
मल्टीप्लाई तो उसको करना था 56 से, बट उसने गलती से किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 65 से। बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो अब जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था उससे उसका आंसर कितना ज़्यादा होगा। और हिंट में क्या बोला हुआ है, डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लिकेशंस। अब हमें ये बताना है कि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है या नहीं। मीन्स क्या है कि सबसे पहले तो 7236 को मल्टीप्लाई करेंगे 65 से, फिर हम क्या कर सकते हैं कि 7236 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 से। बट एक्चुअल में हमें मल्टीप्लाई किससे करना था, 56 से, और मिस्टेक से हमने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट ने। तो यानी कि हमें ये बताना है कि अब उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितनी ज़्यादा होगी अगर उसने गलती से उसको 65 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं कि हमें जो करेक्ट आंसर बताना है उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे 7236 है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते 65 से, फिर हम क्या करेंगे 7236 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 से। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सा आंसर जो है वो ज़्यादा ग्रेटर होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों, यानी कि एक मेथड ये है कि पहले अलग से इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लो, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लो और दोनों को फिर माइनस करके देख लो कि कौन सा ज़्यादा है। या हम इस मेथड से कर सकते हैं कि इनको हम इस तरह से लिख लेंगे, 7236 को मल्टीप्लाई करेंगे 65 से, और फिर 7236 मल्टीप्लाई 56, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों के अंदर जो कॉमन वैल्यू है वो क्या है, 7236। तो हम 7236 को बाहर लिख देंगे और ब्रैकेट में क्या आएगा, 65, फिर माइनस का साइन, और फिर आएगा 56। यानी कि ये जो 7236 है वो दोनों के अंदर कॉमन है। अगर कॉमन वैल्यू होती है तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं, और बाकी ब्रैकेट में जो बचेगा वो हमने यहाँ लिख दिया 65 माइनस 56। अब 65 में से जब हम 56 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 9। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 9 से। तो जब हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7236 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो यहाँ आएगा 6 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 6 9 ज़ा 54, तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आएगा 5। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27, और 27 में 5 ऐड करेंगे तो 32, यानी कि यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 3 आ जाएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18, 18 में 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 21, यानी कि यहाँ 1 आएगा और यहाँ पर 2। फिर 9 7 ज़ा कितना हो जाएगा हमारे पास 63, 63 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 65, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा 65124। मीन्स एक मेथड तो ये है, और एक जो दूसरा मेथड है वो ये हो सकता है कि पहले हम 7236 को 65 से मल्टीप्लाई करें, फिर 7236 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर दोनों की जो वैल्यूज़ आएगी उनको आपस में माइनस करके देख लेंगे कि कौन सा ज़्यादा है। तो ये जो मेथड है वो एक इजी मेथड है कि हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि 7236 को मल्टीप्लाई करेंगे 65 से, फिर यहाँ साइन आ जाएगा माइनस का, और फिर 7236 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 से। अब इन दोनों के अंदर जो कॉमन है वो क्या है, 7236, ब्रैकेट में आ जाएगा 65 माइनस 56, 65 में 56 माइनस करेंगे तो आएगा 9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 65124। तो हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन, मीन्स इसको हम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ हम सिर्फ ये लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन, और इक्वल टू में ये वाला जो हमने सॉल्व किया है वो लिखना पड़ेगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।